मेरठ दौरे पर है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जहां पर आपको बता दें कि बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे आज जेपी नड्डा। और पश्चिम यूपी के सभी बूथ स्तर के पदाधिकारी भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सम्मेलन में शामिल होंगे। पश्चिम यूपी के जिलों के बूथ के संयोजक और प्रभारी इसमें शामिल रहेंगे। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं मेरठ से, जहां पर इस बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को लेकर तैयारियां इस वक्त लगभग पूरी हैं और इंतजार है। अब लोग धीरे धीरे करके वहां पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पंडाल सज चुका है और इंतजार है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। आज मेरठ के दौरे पर है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जहां पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। न्यूज 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये दो तस्वीरें हैं, एक ही जगह की ये दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ये तस्वीर आप देख रहे हैं बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को लेकर के जो वहां पर तैयारियां की जा रही हैं और लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अपने अंतिम चरण में है। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को लेकर पश्चिम क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है वो इसमें कहीं ना कहीं शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मेरठ से संवाददाता अतुल शर्मा जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अतुल, तैयारियां लगभग पूरी हैं और इंतजार है अब सिर्फ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। देखिए, अगर मेरठ जेपी नड्डा बूथ अध्यक्ष साफ तौर पर मैं दिखाना चाहूंगा कि भारी संख्या में सैलाब पहुंचने वाला है। तकरीबन 25 से 30 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था यहां पर की गई है, क्योंकि 2022 चुनाव के लिए मूल मंत्र यहां पर जीत का मंत्र देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ देर में पहुंच रहे हैं। 1 बजे को यहां पर संबोधन शुरू करेंगे। साफ तौर पर देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी यहां पर पहुंचेंगे। 2017 में जिस तरह से बीजेपी की काफी अच्छी जीत देखने को मिली थी, वहीं वेस्टर्न यूपी की बात की जाए, मेरठ की बात की जाए तो मेरठ पर 6 सीटों पर कब्जा हासिल किया था। तो उसी को लेकर के साफ तौर पर जो बूथ अध्यक्ष हैं वो जनता के बीच में जाकर के चुनाव के समय पर और हर समय पर जनता के लिए काफी अच्छी मदद करते हैं, क्योंकि हर छोटी बड़ी समस्या को जानने के लिए क्षेत्रीय विधायक, जनप्रतिनिधि जनता के बीच में नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसी को लेकर के बीजेपी का एक ये अच्छा काम है, जिससे कि जो भी समस्या होती है उसको जानने के लिए बूथ अध्यक्ष बनाए गए हैं। साफ तौर पर बूथ अध्यक्ष हर समस्या को धरातल की जमीनी स्तर की हर एक समस्या को ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है। तो आज वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जीत का मंत्र देने के लिए सभी 25 से 30 हजार जो बूथ अध्यक्ष हैं सभी को यहाँ पर जीत का मंत्र देंगे। साथ ही जो लगातार प्रयास चल रहा है बीजेपी सरकार का 2022 चुनाव को लेकर, उसमें प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से जीता जा सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में अभी 7 दिसंबर को जो संयुक्त रैली हुई थी, उसके बाद में किस तरह से किसानों के बीच में, जाटों के बीच में, जाट लैंड मेरठ कहा जाता है, वेस्टर्न यूपी जाट लैंड कहा जाता है, तो उसी को देखते हुए साफ तौर पर यहाँ पर आज जेपी नड्डा आकलन करेंगे कि किस तरह से 7 दिसंबर की रैली हुई थी। आज मेरठ के अंदर बीजेपी का ये भव्य कार्यक्रम है, जिसमें 25 से 30 हजार लोग जो बूथ अध्यक्ष है उनके आने की संभावना है। अतुल, जिस तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में हर जिले का, हर क्षेत्र का अपना एक मुद्दा है। आखिर मेरठ की जनता के बीच में क्या कुछ मुद्दे हैं और किन मुद्दों को ध्यान में रखा जा रहा है वहां पर वोट देते समय, क्योंकि अब नजदीक ही है, विधानसभा चुनाव भी अब नजदीक आ चुके हैं। देखिए, चुनाव को लेकर के अगर बात की जाए तो वेस्टर्न यूपी में सबसे बड़ा किसानों का मुद्दा था। आज किसानों की घर वापसी है, किसान भी खुश हैं। वहीं बीजेपी के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों के हित में कानून बनाए गए थे, लेकिन किसान नहीं समझ पाए हैं, तो सरकार ने उनको वापस किया है। साफ तौर पर देखा जाए तो किसानों के हित में काम करने वाली बीजेपी सरकार किसानों के लिए आत्मसमर्पण कर रही है और किसानों के जो कानून बनाए थे उनको वापस लेने का काम किया है। तो आज वेस्टर्न यूपी के सारे किसान वोटरों से वापस आ रहे हैं, खुश हैं किसान। तो उसी को लेकर के बूथ अध्यक्षों को इस बात पर भी लगाया जाएगा, ये मंत्र भी दिया जा सकता है कि किसानों के बीच में जाकर के किसानों की और जो समस्या है बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के, उन पे भी विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि 2022 चुनाव नजदीक आ चुका है। साफ तौर पर देखा जाए तो चुनाव से पहले बीजेपी सरकार सारे हथकंडे अपनाने लगी है। वही बिल्कुल कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो साम दाम दंड भेद हर एक चीज अपनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार वहां बने रहिए और पल पल की अपडेट्स हम तक लगातार पहुंचाते रहिए।